तो जनाब मौसम फिर से पहले जैसा होता जा रहा है, मतलब गर्मी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। तो खैर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। रमज़ान करीम। तो आज है भाई दोपहर में जब घर पे आई तो शानज़िब मैडम सो रही थी, मगर मैंने कहा नहीं, तो मैं जल्दी से मैंने लाऊंगी, वरना इफ्तार के बाद बहुत लेट हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली मतलब वो जो शाम की वो होती है ना, ठंड बच्चे के लिए ख़राब होती है। तो सर नला वला के फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। अच्छा ये जो है ना क्या कहते हैं, जो नमाज के लिए मैंने पहना हुआ है, ये मम्मा ने मुझे दिया है एंड ये मुझे कब से चाहिए था। इसमें बड़ी अच्छे से नमाज हो जाती है, पूरा कवर्ड हो जाता है। तो और यार मुझे लगता है आधा टाइम तो ना मेरा कपड़े उठाने में और कपड़े डालने में लग जाती है। यहाँ शान से अपनी क्या कहते हैं उसकी नई दोस्त बनी है हमारे पड़ोसी में, तो वहाँ चली गई थी। और यार ये वाला पार्ट ना मैं इसलिए बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो परिंदे होते हैं ना, इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रखा करें। मेरे घर मैंने तो वैसे सोचा था बाजरा ला के रखूँगी, मगर वो भी उसका कुछ सिस्टम नहीं बन रहा, उसके लिए मुझे कोई चीज़ लानी है। तो मैं फ़िलहाल ब्रेड जो भी होती है वो रख देती हूँ। और हाँ, घर अगर छोटा आपको तो इस तरह की स्टोरेज चीज़ें बड़ी काम आती हैं। अच्छा इस पार्सल का याद है, मैंने कल वाले व्लॉग में आपसे जिक्र किया था कि ये आया है, इंशाल्लाह कल आपको खोल के दिखाऊंगी। तो टैन टैन ये खुल गया है और इसके अंदर निकले हैं मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट। मतलब यार मेरी स्किन रूटीन के ये ना मैं मुझे एटलीस्ट ये चल जाते हैं 2 से 3 महीने और फिर दोबारा ऑर्डर करने पड़ते हैं। मगर ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये नहीं चलता भाई, ये ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। एक तो है भी छोटा सा और फिर मैं रोज़ यूज़ करती हूँ इसे, ऑफिस जाना होता है तो जाहिर सी बात स्किन मॉइस्चराइज होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो घर में भी ज़रूर रखा करें। और ये अगर सनस्क्रीन नहीं है ना आपके पास, यार ले लें, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जब ना किचन शाम में हो ना, साफ़ सुथरा पड़ा हो, तो पहले तो दिल करता है कि कुछ बनाओ ही नहीं, ऐसे ही किचन रहे। मगर फिर याद आता है कि नहीं, रोज़े हैं, इफ्तारी का इंतज़ाम भी करना है अपने। और यहाँ मैं सबसे पहले जो अपना इंतज़ाम करती हूँ ना, वो करती हूँ रूह अफ़ज़ा का। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास क्या कहते हैं वो है, चीज़ है। मतलब इसके बगैर रमज़ान अधूरे से। तो बस मैं रूह अफ़ज़ा सबसे पहले बना के उसे फ्रिज में रखती हूँ एंड फिर बाकी सब काम करती हूँ। अच्छा मैं सोच रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊं। अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ ये होता है कि नहीं, हमारा तो यही होता है कि बस वो शुरू के दिनों में कुछ पकौड़े शकौड़े बनते हैं और उसके बाद फिर वही खाना डायरेक्ट खाया जाता है। अब रोज़ पकौड़े खाना वैसे सही बात भी नहीं है। मतलब ईद पर जो कपड़े हैं ना वो आएंगे ही नहीं, या तो फिर बहुत बड़े कपड़े लेने पड़ेंगे। तो एनीवेज मैं यही सोच ही रही थी, तो शान से ने कहा कि भाई मम्मी पास्ता तो मेरे पास अभी था नहीं, तो स्पाइडीज से, तो मैंने कहा वही बना लेती हूँ, वही थोड़ा शौक से खा लेती है। तो टेंटर एंड ये मेरी टेबल माशाल्लाह रेडी। अब आप कहेंगे 2 चीज़ों में भी इन्होंने कैंडल जलाई है, जैसे कि बहुत भरी हुई टेबल है। भाई यार मेरा मानना ये है कि चाहे एक चीज़ हो मगर खूबसूरत लगे, तो इसलिए मैंने थोड़ी कैंडल जला दी। अकेले हो तो भाई यही इफ्तारी की जाती है। अब इतना सारा सामान रख के मैंने करना क्या था। तो बाद में तो मैंने फिर वही स्पैगेटीज़ बनाने थे। और उसके बाद शानज़े मैडम ने मुझे थोड़ी सी इज़्ज़त शर्फ दिया था कि यहाँ के वो बैठी और उन्होंने फिर थोड़ी से मेरे साथ शायद 4 दाने उसने वाटरमेलन के खाए होंगे और फिर चली गई। और इस मतलब वो खाने में भी जो उसने जद्दोजहद की है ना, वो आप देख लें। ये कहानी तो बहुत लंबी चली थी, ये तो मैंने आपको शॉर्ट करके दिखाई है। फिर कहीं जाके इस मैडम ने खाना शुरू किया था, मत पूछे। मैंने उसी सारी जद्दोजहद में अपना जूस भी ख़त्म किया, सब किया, और फिर आके सो गई आराम से, जैसे किसने पूरी इफ्तारी बनाई थी। ओके बट गेट अप शानज़े।
तो ये तो उठ नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से स्पैगेटीज कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि फिर जब ये उठे तो आराम से खा ले। ये बहुत चूज़ी है। एंड यस, ये जो सॉस है ना, ये मुझे बहुत पसंद है यार। आप लोग भी ये ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ फिर शाम से उठ के मेरे साथ आ गई थी। फिर हम दोनों ने बैठ के तकरीबन पता है 10 बजे ये स्पैगेटीज खाएँ, वो भी बड़ा शानजे को मना के उठा के कि खा लो। तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।